गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम IUPAC नोमेनक्लेचर उन कंपाउंड्स का शुरू करने जा रहे हैं जो जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप है। नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप, उनका IUPAC नोमेनक्लेचर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक एटम है या ग्रुप है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज़ के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टीज़ के लिए। अगर हम फंक्शनल ग्रुप अलग अलग तरह के देखें तो देखो, OH जो होता है वो अल्कोहल होता है, SH थायोल होता है, ROR ईथर होता है, COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये COR एस्टर, SO3H सल्फोनिक एसिड, H डबल बॉन्ड OR सल्फोनिक एस्टर, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, NH2 को अमीन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखना RCO, यहाँ पे अगर R ग्रुप को H रखता हूँ तो एल्डिहाइड, अल्काइल ग्रुप रखता हूँ तो कीटोन, NH2 रखता हूँ तो अमाइड, OCOR रखता हूँ तो एनाइड्राइड, Cl रखता हूँ तो या हेलोजन रख रहा हूँ तो एसिड हैलाइड। ठीक है, इसके अलावा साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, नाइट्रो, नाइट्राइट, नाइट्रोसो और ये बाकी के कुछ जैसे प्राइमरी अमीन हो गया, ऑक्साइम हो गया, डाइजोनियम हो गया, आजो ग्रुप हो गए। ये सारे कुछ फंक्शनल ग्रुप है मेजरली जो किसी भी कंपाउंड की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होती है, इसलिए हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। ठीक है, अगर हम इसे सेकेंडरी सफिक्स में डालते हैं तो इसके साथ क्या लिखेंगे? ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अगर हम इसे प्रीफिक्स में डालेंगे, किसी कोई ऐसा केस जहाँ पे हमें इसे प्रीफिक्स में डालना पड़े तो इसका नाम होगा, इसको देंगे कार्बोक्सी नाम, इसको कार्बोक्सी नाम देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लूँ RCOH तो एल्क कितना हो गया? एल्क का मतलब वर्ड रूट, एन का मतलब इस कंपाउंड का सैचुरेटेड होना, एन का मतलब इस कंपाउंड का सैचुरेटेड होना। मैं ऐसे लिखूंगा एल्क प्लस एन प्लस ओइक एसिड। एल्क क्या हो गया? वर्ड रूट हो गया। एन क्या हो गया? एन सैचुरेटेड होने की वजह से, और ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक चीज आपको मैंने बताई रखी है, अगर इस लास्ट वाले नाम में AIEOU या Y किसी से शुरुआत हो तो इससे पहले वाले नाम का E हटा देते हैं, पहले वाले वर्ड का E हटा देते हैं। तो ये E हट गया, एल्क प्लस एन और ओइक एसिड। ठीक है, ये जो एल्क है ये क्या बताता है? वर्ड रूट बताता है कि वो कितने कार्बन की वर्ड रूट है, कितने कार्बन की चेन है। इस कार्बन चेन में हम इस R ग्रुप के नंबर ऑफ कार्बन और इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन दोनों को इंक्लूड करेंगे, दोनों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखनी होगी हमें कि COH ग्रुप जो होता है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, हमेशा ये टर्मिनल पे ही आता है, कभी भी बीच में नहीं आता। तो इसलिए हमें यहाँ पे ओइक एसिड के नंबरिंग देने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमें यहाँ पे ओइक एसिड की नंबरिंग देने की जरूरत नहीं होती। स्पेशल केसेस में देखेंगे, नहीं तो नहीं देते हम नंबरिंग। देखना एग्जांपल्स, सबसे पहला एग्जांपल HCOH जिसको हम लिखेंगे मिथेनोइक एसिड, एक कार्बन है तो एल्क हो गया मीथ, सैचुरेटेड है तो एन और ओइक एसिड। ठीक है, ये हो गया वर्ड रूट मीथ, ये हो गया सैचुरेटेड होने के कारण, और ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होने के कारण। ठीक है, CH3COH। अब देखो ये R ग्रुप मानू, देखना एक बार, या इसको मैंने R ग्रुप माना तो वर्ड रूट में ये R और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला कार्बन दोनों इंक्लूड होंगे। दो कार्बन का वर्ड रूट बन गया तो दो कार्बन का वर्ड रूट क्या? ईथ। ठीक है, अच्छा, ईथ, उसके बाद सैचुरेटेड है तो एन और ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होने की वजह से। ठीक
ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखना, मैं इस एग्जांपल को लेता हूं। इस एग्जांपल में देखना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड मेजर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होती है, तो इसको नंबर मैं 1 दूंगा। 2, 3, 4 कितने कार्बन की चेन हुई? 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन की चेन क्या कहलाएगी? ब्यूट कहलाएगी। ब्यूट कहलाएगी 4 कार्बन की चेन। ब्यूट होने के अलावा सैचुरेटेड है तो एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, और साथ ही साथ इस सेकंड कार्बन पे क्या लगा है? एक मिथाइल ग्रुप लगा है। इस सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप हुआ है, लगा है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। एक और एग्जांपल देखना, मैं ऐसे ले लेता हूं 1, 2, 3, 4। यहां पे मैं ले लेता हूं एक 2 कार्बन की चेन, और इसको ले लेता हूं COOH। ठीक है। अब देखना, नंबरिंग में यहां से 1, 2, 3, 4 नंबरिंग के वही रूल रहेंगे कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है उसको आप नंबर 1 दोगे। ठीक है। उसके बाद आप उस हाईएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सर्च करोगे। अगर यहां से मैं कार्बन चेन देखूं तो 6 कार्बन की चेन है, लेकिन इस 6 कार्बन की चेन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। तो आपको इस कार्बोक्सिलिक एसिड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सर्च करनी है। ये 4 कार्बन की है। ठीक है। चाहे इधर आ जाते, ये भी 4 कार्बन की बनती, एक साइड हमने सर्च कर लिया। ठीक है। उसके बाद देखना, इस 2 पे कितने कार्बन की चेन जुड़ी है? 2 कार्बन की। इस 2 कार्बन की चेन को मैं क्या कहूंगा? 2 पे इथाइल है। 2 पे क्या इथाइल है? 2 पे इथाइल होने के बाद ये टोटल कितने कार्बन थे? 4 कार्बन थे, तो ब्यूट। ये कंपाउंड पूरा सैचुरेटेड है तो एन। ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। नाम समझ आ रहा है? ये 2 इथाइल क्या हो गया? ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। साइक्लिक नहीं है कंपाउंड तो प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं। ये ब्यूट क्या हो गया? वर्ड रूट। एन क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स। और ओइक एसिड क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पे भी देख लो, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो होता है जो यहाँ पे है नहीं, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, और ये पूरा सेकेंडरी सफिक्स। देखना बच्चों, अगला एग्जांपल मैंने लेना, मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ COOH डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। नंबरिंग करूँ 1, 2, 3, 4 किधर से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखो 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, सैचुरेटेड है तो एन। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। ठीक है। और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डाइओइक एसिड। अच्छा, इसके साथ ही देना, ये बाद वाला नाम डी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे ई रहेगा। ठीक है। क्या हो गया? ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अच्छा, क्या मुझे नंबरिंग देने की जरूरत है? 1 और 4 नहीं देने की जरूरत है। क्यों? आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, मैं कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को बीच में नहीं लगा सकता। तो मैं इसको बिना लोकेंट्स के भी ब्यूटेन डाइओइक एसिड लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि इस कंपाउंड का और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। लोकेंट्स को कब मिस करते हैं, कब ड्रॉप करते हैं? जब कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता। ब्यूटेन डाइओइक एसिड का कोई और स्ट्रक्चर आपको मिले तो मुझे बताना, लेकिन इसके अलावा कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर ब्यूटेन डाइओइक एसिड का नहीं है। ठीक है। इस कंपाउंड को देखना, इस कंपाउंड का नाम देखना, 3 कार्बन की चेन दे सकता हूं जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं इंक्लूड करूंगा। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करके ऐसे लिखूंगा, COOH, CH, COOH। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे H से बॉन्डिंग हो रखी है, CH3। ठीक है। इसके बाद देखना, 1, 2, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप। ठीक है। सैचुरेटेड है तो एन, यहाँ पे एन लगाऊंगा। और डाइओइक एसिड क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, साथ ही साथ 2 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल। इसका लोकेंट इसलिए मेंशन, वैसे
इसका भी लोकेंट ना मेंशन करूं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मिथाइल ग्रुप को इस कार्बन के अलावा और कहीं लगाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इस मिथाइल ग्रुप को इस कार्बन के अलावा और कहीं लगाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको मैं मिथाइल प्रोपेन डाइओइक एसिड भी कह सकता हूँ, लेकिन हम फिर भी मेंशन करते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन डाइओइक एसिड। और इस बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेनेवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली वन स्ट्रक्चर देन द लोकेंट्स आर नॉट मेंशन्ड। लोकेंट्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं है जब एक ही स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये 2 फंक्शनल ग्रुप है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे मैं नंबरिंग दूं तो इधर से भी दे सकता हूँ 1 2 3 4 5, इधर से चाहूँ तो इधर से 1 2 3 4 5। ठीक है, हर सिचुएशन में कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 और 5 ही मिलेगा, लेकिन इस मिथाइल को ध्यान रखा जाएगा। इस मिथाइल को ध्यान क्यों रखा जाएगा? इसको लोवेस्ट नंबर देना पड़ेगा। तो मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ, इधर से नंबरिंग करूंगा तो इसको 2 मिलेगा, इधर से नंबरिंग करूंगा तो इसको 4 मिलेगा। ठीक है, तो 2 वाला ज़्यादा प्रेफर है, इसलिए 2 पे मिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, सैचुरेटेड है तो एन, ठीक है, पेंटेन, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डाइओइक एसिड। यहाँ पे भी मैंने लिखा है वी डू नॉट नीड टू मेंशन लोकेंट्स, हमें लोकेंट्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लोकेंट्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के स्पेशल नेम्स पे। स्पेशल नेम RCOH, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOH एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड पूरे इस COH को दिखाता है, और इस एल्केन में सिर्फ ये R ग्रुप के कार्बन एटम्स आएंगे। वहां पे जब हम कर रहे थे RCOOH तो उस एल्क में ये R और ये C दोनों आ रहे थे, यहाँ पे सिर्फ इस R के एटम्स इस एल्केन में काउंट होंगे। और इस नोमेनक्लेचर को कब यूज करेंगे? जब या तो कंपाउंड साइक्लिक हो या फिर COH ग्रुप रिपीट हो रहे हो तब। ठीक है, देखना, जैसे कंपाउंड साइक्लिक है तो देखो 6 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से देखूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इस रिंग के कार्बन और इस COH के कार्बन को इंक्लूड कर दूं, इन दोनों को सेपरेट ही रखना पड़ेगा मुझे। तो देखो, इसको क्या लिखूंगा? एल्केन के हिसाब से, और एल्केन के हिसाब से ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन लिखा मैंने इसे, और इस COH को क्या लिखा? इस COH को लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस बात को ध्यान रखना, इस COH वाले कार्बन को मैं रिंग के कार्बन में इंक्लूड नहीं कर सकता। ठीक है, और रिंग के कार्बन में इंक्लूड नहीं कर सकता तो इसको अलग लिखूंगा और इसको अलग लिखूंगा। अगले एग्जाम्पल को देखना, मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। देखना, मैं ये एग्जाम्पल लिखता हूँ, COOH। ठीक है, ये रिंग 4 कार्बन की है और यहाँ पे COH है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 1 2 3 4 5 रिंग के कार्बन इसमें इंक्लूड, इस COH वाले कार्बन में इंक्लूड नहीं कर सकता, ऐसा करना गलत होगा। ठीक है, तो इस COH को अलग लिखूंगा मैं, इस COH को क्या लिखूंगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरे COH को, और इस 4 मेंबर साइक्लिक रिंग के लिए क्या लिखूंगा? साइक्लोब्यूटेन। इस बात को यहाँ भी देख सकते हो कि बाद वाला नाम C से शुरू हुआ है, तो इसी को मैंने रिटेन किया है, अगला एग्जाम्पल देखना, यहाँ पे 2 COH है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखना, ये क्या था? अगर एक ही COH होता तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन मुझे पोजीशन मेंशन करने की जरूरत है, मुझे पोजीशन मेंशन करने की जरूरत क्यों है? इस बात को आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि साइक्लोपेंटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है और साइक्लोपेंटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, इसलिए मुझे पोजीशन मेंशन करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं दूंगा 1 2,
इस साइक्लोपेंटेन रिंग के फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे इस साइक्लोपेंटेन के फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। बात समझ आ रही है? 1 2 3 फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे। इस बात को समझना कि जहां पे हमें पोजीशन मेंशन करने की, जहां पे एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो जाएंगे वहां पे पोजीशन मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम ये होगा, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे भी देखना, मैं इस ई को रिटेन कर रहा हूँ क्योंकि डी से शुरू हो रहा है अगला नाम। अगले एग्जाम्पल पे चलता हूँ। अगले एग्जाम्पल को देखना, CH2 यहाँ देखना, इस 3 कार्बन की चेन पे मैंने 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगाए, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे। इसके नाम को मैं 2 तरीके से दे सकता हूँ, ठीक है? या तो मैं इस 3 कार्बन की चेन को मान लूँ, या फिर मैं इस 5 कार्बन की चेन को मानूं और इस COH को अलग रखूं। देखना, जब मैं इस 3 कार्बन की चेन को मानता हूं तो ये 3 कार्बन की चेन क्या होगी? प्रोपेन होगी, और इस प्रोपेन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो हुआ एक नाम। दूसरा नाम देखना, अगर मैं ये 5 कार्बन की चेन लेता हूं तो इस COH को मुझे कहां भेजना पड़ेगा? प्रीफिक्स में भेजना पड़ेगा, और जब इस COH को प्रीफिक्स में भेजना पड़ेगा तो क्या हो गया? 3 कार्बोक्सिल हो गया। मैंने आपको बताया था जब प्रीफिक्स में रखते हैं तो कार्बोक्सी लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं तो कार्बोक्सी लिखते हैं, ठीक है? तो कार्बोक्सी लिखा है यहाँ पे, 3 पे कार्बोक्सी, और अब ये 5 कार्बन की चेन क्या होगी? पेंटेन, यहाँ पे ई और लगाना, पेंटेन डाइओइक एसिड, 3 कार्बोक्सी पेंटेन डाइओइक एसिड। अच्छा, डाइओइक में यहाँ पे देखो मैंने 1,5 नहीं लिखा क्योंकि COH ग्रुप टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, मुझे लोकेंट्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये था बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर में। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।